डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 8 की जो न्यू बुक है एक्सरसाइज 1.20 उसके पहले 4 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को देखते हैं। ताहिर परचेज 2 टॉयज फॉर हिज चिल्ड्रन। ताहिर ने 2 खिलौने खरीदे अपने बच्चों के लिए। उनमें से एक है स्पाइडरमैन द स्पाइडरमैन एंड बार्बी डॉल फॉर 3000 एंड 5000 रेस्पेक्टिवली। अब रेस्पेक्टिवली से मुराद है यहाँ पे पहले स्पाइडरमैन की बात हो रही है, तो जो पहली कीमत दी गई है वो स्पाइडरमैन की है। बाद में बात हो रही है बार्बी डॉल की, तो बाद में जो प्राइस है वो बार्बी डॉल की है। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन ऑल टॉयज, दोनों टॉयज के ऊपर अगर उसको 20% डिस्काउंट दिया गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टॉय। आपने डिस्काउंट भी फाइंड करना है कितना मिला है, उसको ईच टॉय की सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कास्ट प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन, ठीक है, कास्ट प्राइस कितनी है, स्पाइडरमैन कितने का वो खरीद रहा है, वो है जी 3000। कितने के? 3000। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट 20% है। 20% ऑफ 3000 नहीं 3000 का 20%। इसी तरह कास्ट प्राइस ऑफ बार्बी डॉल जो है वो 5000 रुपये है। कितनी है जी? 5000 रुपये। डिस्काउंट कितना है? इस पे भी 20% ऑफ 5000, ये डिस्काउंट है। अब सबसे पहले स्पाइडरमैन के ऊपर डिस्काउंट फाइंड करते हैं। 20% ऑफ 100 से मुराद है, सॉरी 20% ऑफ 3000। परसेंट जब भी आपने रिमूव करना है नीचे आपने 100 लगाना है, और जब भी परसेंट में आंसर लेकर आना चाह रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो हमने परसेंट रिमूव करना है, परसेंट को रिमूव करेंगे, नीचे आप 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3000। तो आपके पास जो डिस्काउंट आएगा 20%, वो कितना आएगा? 2 जीरो, इन 2 जीरो से कैंसिल, 20 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 रुपीज डिस्काउंट होगा स्पाइडरमैन के ऊपर, ठीक है। अब इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगी? एंड सेलिंग प्राइस ईच टॉयज। डिस्काउंट तो 600 आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन कितनी होगी जी? है 3000 रुपये का। 3000 रुपये का दरमियान में से माइनस 600 कर दें, यानी कि 600 रुपये का डिस्काउंट है, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो 2400 बनेगी। 2400 का वो स्पाइडरमैन आएगा। अब आते हैं बार्बी डॉल की तरफ। 20% डिस्काउंट है ऑफ 5000, तो 20% से मुराद यही है कि 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 5000। ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से कैंसिल, ये आपके पास आएगा 5 2 10 और आगे 2 जीरो। तो इस पे डिस्काउंट बनता है 1000 रुपये का। डिस्काउंट बनता है 1000 रुपये। इसकी कीमत कितनी बनेगी? सेल प्राइस ऑफ बार्बी डॉल 5000 में से 1000 माइनस कर दें, तो ये बनेगी आपके पास 4000। तो ये है जी, जिस तरह उन्होंने कहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ईच टॉय। हर टॉय का डिस्काउंट भी आपने अलग से फाइंड करना है। बार्बी डॉल स्पाइडरमैन का 600 रुपये डिस्काउंट है, और ये 600 रुपये, ये 1000 रुपये डिस्काउंट है बार्बी डॉल का। दोनों का अलग अलग डिस्काउंट भी फाइंड कर लिया और दोनों की अलग अलग सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर ली। लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर दिया गया है वो आंसर जो है वो सेपरेट नहीं दिया गया, इकट्ठा दिया गया। तो टोटल डिस्काउंट यहाँ पे लिख लेते हैं, जो बुक के मुताबिक है वो भी कर लेते हैं। टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना है? 600 प्लस 1000, तो टोटल डिस्काउंट जो है 1600 रुपये मिलेगा इन तमाम अशिया के ऊपर। और सेल प्राइस टोटल सेल प्राइस 4000 रुपया बार्बी डॉल की और 2400 रुपया वो बनेगी स्पाइडरमैन की। तो ये 6400 रुपीज़ इसकी बनेगी प्राइस। तो ये आपकी टोटल जो है डिस्काउंट भी 1600 आ गया, टोटल सेल प्राइस भी आ गया 6400, और लद अभी मैंने करके दे दिया। और साथ साथ आखिर पे आप स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप इसको होमवर्क के तौर पे भी राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है।
तुफैल बाय सम आइटम फ्रॉम ए स्टोर, तुफैल ने कुछ चीज़ें खरीदी हैं स्टोर से। ए स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर्ड ऑन फूड आइटम, फूड आइटम खाने पीने वाली अशिया के ऊपर 15% डिस्काउंट दिया गया है। एंड 20% ऑन अदर आइटम, और दूसरी जो भी चीज़ें खरीदी हैं उसके ऊपर उसको 20% डिस्काउंट दिया गया है। इफ़ यू परचेज फूड फर्थ ₹1250, यानी खाने पीने की चीज़ें 1250 रुपये की खरीदी हैं और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो 750 रुपये की खरीदी हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, दोनों के ऊपर डिस्काउंट भी फाइंड करना है और सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ फूड आइटम, फूड आइटम उसने कितने के खरीदे हैं। इफ़ ही परचेज फूड वर्थ ₹1250, फूड आइटम उसने खरीदे हैं 1250 और स्पेशल डिस्काउंट दिया गया 15% ऑन फूड आइटम, तो फूड आइटम के ऊपर जो डिस्काउंट है 15% है ऑफ 1250 का, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर आइटम, दूसरी चीज़ें कितनी खरीदी हैं 750 रुपये की, 750 रुपये की। इसमें डिस्काउंट कितना दिया गया, इसमें डिस्काउंट दिया गया स्पेशल डिस्काउंट 15% इज ऑफर्ड ऑन फूड आइटम एंड 20% ऑन अदर आइटम, 20% ऑफ 750। अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं इजीली। तो ये आपके पास आएगा, कैलकुलेटर की मदद मैं कर ले लेता हूं क्योंकि आपको कैलकुलेटर की उम्मीद है कि इजाज़त होगी। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, नहीं करूंगा तो वीडियो फिर लंबी हो जाती है कैलकुलेशन करते हुए। तो ये आएगा 15%, परसेंट का साइन रिमूव करके नीचे लगाएं, 100 मल्टीप्लाई बाय 1250, ये 0 इस 0 से गया, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो अब 125 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 375 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास जो डिस्काउंट बन रहा है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, डिस्काउंट ऑन फूड आइटम वो बन रहा है 187.5, ये डिस्काउंट बन रहा है। अब फिर डिस्काउंट अगर 187.5 है तो सेल प्राइस क्या होगी, सेल प्राइस होगी जी आपके पास 1250 माइनस 187.5, ये माइनस कर दें, 1250 माइनस 187.50, ये बनता है 1062.5, ये सेल प्राइस बनती है एसपी। तो डिस्काउंट आ गया फूड आइटम का, ये आ गया, ये भी आपने आंसर में लिखना है और सेल प्राइस भी आपने ये अलग-अलग लिखनी है। ये है फूड आइटम का डिस्काउंट, यानी लिखा हुआ क्वेश्चन में, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सेपरेटली फाइंड करना है। तो डिस्काउंट अलहदा फूड आइटम का और सेल प्राइस अलहदा से। अब आते हैं इधर 20% ऑफ 750, 20 डिवाइड बाय फिर 100 करें, मल्टीप्लाई बाय 750, ये 0 इस 0 से, ये 0 इस 0 से, तो डिस्काउंट आपके पास आ जाएगा अदर आइटम के ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू 150 रुपीज़। तो अदर आइटम की सेल प्राइस निकालेंगे तो 750 में से माइनस 150 कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 600, ठीक है। 750 में से माइनस कर दें 150 तो 600, सेल प्राइस होगी 600। तो ये इस आइटम की सेल प्राइस है और ये उसका डिस्काउंट है। तो ये आपने जो मैंने सर्कल कर दिया ये आपने आंसर में मेंशन करना है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वो कह रहा है कि होल सेलर सेट हिज सेलिंग प्राइस बाय एडिंग 15% टू हिज कॉस्ट प्राइस। द retailer adds 25% to the price he pays to the wholesaler to fix his sale price. At what price would a retailer sell an article which cost the wholesaler ₹400? क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजे का है कि होलसेलर और रिटेलर का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक बात याद रखें, कोई भी आर्टिकल कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेज नहीं कर सकते। अगर आपने वैसे चीनी है, चीनी की एक बोरी अगर मैंने परचेज करनी है तो मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से मुझे एक बोरी चीनी नहीं मिलेगी, ना ही वो देंगे। फैक्ट्री की आउटलेट से मिल सकती है लेकिन डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं मिलेगी। तो क्या होता है कि सबसे पहले फैक्ट्री से कोई भी आइटम जो है वो होलसेलर उठाता है। होलसेलर इकट्ठी 1000 बोरी चीनी की वो उठा लेगा वहां से, ठीक है, उसकी पे कर देगा, वो हो गया होलसेलर। फिर होलसेलर ने उसके ऊपर कोई प्रॉफिट रखना है, कुछ मार्जिन रखना है, फिर वो देना है रिटेलर को। रिटेलर कौन सा है? जो आपके मोहल्ले में छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये सारे रिटेलर कहलाते हैं।
होलसेलर जो है वो किसी बड़े शहर में बैठा हुआ है, वहाँ से ये लेकर आते हैं, वो ये दुकानदार जो है रिटेलर है, फिर रिटेलर दुकानदार है, फिर आप उनसे खरीदते हैं, आप कस्टमर है, फिर रिटेलर में ने भी उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉफिट लेना है। अब एक कोई भी आर्टिकल है उसकी जो कीमत है होलसेलर को 400 रुपये पड़ रही है, कितनी पड़ रही है? 400 रुपये, यहाँ पे लिख लेते हैं 400 रुपये पड़ रही है। तो अब होलसेलर क्या करेगा? प्रॉफिट ऑफ होलसेलर, होलसेलर कितना प्रॉफिट ले रहा है? 15%। द होलसेलर सेट हिज सेलिंग प्राइस ऑफ एडिंग 15% टू हिज कॉस्ट प्राइस, यानी जितने की उसने ली है उसके ऊपर 15% चार्ज कर रहा है, 15% ऑफ 400। तो ये निकाल लेते हैं, 15% डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400 कट गया, तो ये आएगा ₹60। कितना आ जाएगा? ₹60। तो यहां पे लिख लें प्रॉफिट ऑफ होलसेलर। होलसेलर जो है वो 60 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है, 400 रुपये की उसने खरीदी थी, 400 रुपये की खरीदी थी, 60 रुपये उसने प्रॉफिट लेना है, तो फिर रिटेलर को दे देना है रिटेलर को। अब बात करते हैं, अब रिटेलर के पास आ गई है, यहाँ पे क्वेश्चन का एक हिस्सा है, अगला हिस्सा बनेगा अब कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर। अब रिटेलर को कितने की पड़ेगी? वैसे तो 400 रुपये की तो वैसी है ही है, वो जो भी चीज़ है, 60 रुपया जो प्रॉफिट है वो लेना है होलसेलर ने, तो रिटेलर को पड़ेगी फिर ये 460 रुपये की, ठीक है, रिटेलर को पड़ेगी 460 रुपये की। अब रिटेलर ने भी प्रॉफिट लेना है, वो कितना लेना है? 25% उसने लेना है, तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ रिटेलर, वो है जी 25% ऑफ। अब 25% इसका, इसमें से उसने लेना है 25% प्रॉफिट, तो 25% के लिए परसेंट का साइन रिमूव करें, नीचे लगा दें 100 और मल्टीप्लाई करवा दें 460 के साथ। अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 को टेबल 23 टाइम आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 23, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 11। तो जो प्रॉफिट रखना है रिटेलर ने वो 115 रुपये का रखना है, वो रखना है 115 रुपये का। तो अब टोटल प्राइस इस आर्टिकल की कितनी की बनेगी? जो 400 रुपये की है, तो टोटल सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे लिख लें SP ऑफ एन आर्टिकल, वो कितना है? रिटेलर ने 460 रुपये का लिया हुआ है, प्लस 115 रुपया प्रॉफिट भी है, तो अब आपको वो जो चीज़ है 575 रुपीज़ की पड़ेगी, ठीक है। आप जब दुकान से लेंगे तो 575 रुपये का वो आर्टिकल आपको मिलेगा, या कुछ भी जो लेना चाह रहे हैं वो मिलेगा। तो ये आप देखें कि 400 रुपये की फैक्ट्री में तैयार हो रही है, तो आप तक पहुंचते हुए तकरीबन ये 575 रुपये, टोटल एग्जैक्ट 575 600 तक पहुंच गया है, ऑलमोस्ट 100 इतना इजाफा जो है इसके अंदर 175 का इजाफा हो चुका है। तो ये है, अगर आप कल को कारोबार करना चाहते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि रिटेलर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, परचेजर क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, और किसने कितना कितना अपना जो प्रॉफिट वो रखना होता है। तो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कल को आने वाली ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे आपको। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।